देखिए, पति पत्नी सेक्स करते हैं तो दो चीज मिलती है। एक तो लज्जत, मजा, दूसरा औलाद। लज्जत मिलती है, मजा मिलता है पति पत्नी को सेक्स करने में, और बच्चे पैदा हो जाते हैं, औलाद मिलता है। तो ये तो पूरी कायनात में होती है, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर जीव में सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन, सूरज से चांद, जमीन से आसमान, गंगा से सागर, नदी से पहाड़, पेड़ से पेड़, पक्षी से पक्षी, पशु से पशु, कीड़े से कीड़े सेक्स करते हैं, जना करते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलन करते हैं, जिसमें आनंद मिलती है और बच्चे पैदा होते हैं, बस। और इस तरह से जीवन गुजरती है, जिंदगी गुजरती है। 2-4 बच्चे या 10-12 बच्चे हो जाते हैं और उसमें पूरी जीवन गुजर जाती है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। मगर किसी को मालूम नहीं कि सेक्स करने से, जना करने से, मीटिंग करने से, मिलन करने से ईश्वर भी मिलता है, खुदा भी मिलता है, और परम सुख, परम शांति, परम आनंद भी मिलता है। ये बात किसी को मालूम नहीं। यही कारण है कि हर घर में, घर घर में रोज बरोज पति पत्नी, स्त्री पुरुष, मियाँ बीवी सेक्स करते हैं, जना करते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलन करते हैं, आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, माँ और बाप बनते हैं। तो ये जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार काम करते हैं। इसमें पढ़े लिखे, आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी भी शामिल हैं। वो भी यही करते, सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन, और आनंद लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, माँ बाप बनते हैं। मगर इसी सेक्स से, जना से, मीटिंग से, मिलन से परमात्मा का भी जन्म होता है, ईश्वर का भी पैदाइश होती है। ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसको करने का तरीका कुछ अलग सा है। सेक्स ही करनी है, जना ही करनी है, मीटिंग ही करनी है, मिलन ही करनी है। और ईश्वर को, परमात्मा को जैसे पुत्र को पैदा करते हैं, औलाद को पैदा करते हैं, सेक्स करके, जना करके, मीटिंग करके, मिलन करके, ठीक ऐसे ही ईश्वर को भी, खुदा को भी पैदा कर सकते हैं, और वो पैदा हो सकता है। अगर नहीं होता तो राम पैदा नहीं होते, कृष्ण पैदा नहीं होते, नानक मोहम्मद पैदा नहीं होते, बुद्ध, महावीर, कबीर पैदा नहीं होते। इनके भी माता पिताओं ने सेक्स ही किया था, जना ही की थी, मीटिंग ही किया था, मिलन ही की थी, और भगवान को, ईश्वर को, खुदा को पैदा कर लिया। तो वो माँ बाप, वो माता पिता, वो स्त्री पुरुष कैसे
करती थी, मीटिंग करती थी, जना करती थी, भोग संभोग करती थी कि उसके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ वो भगवान हुआ, उसके यहाँ जो औलाद पैदा हुआ वो खुदा हुआ। आप नहीं मानेंगे तो आपकी गलती है। मैं जबरदस्ती किसी को मनवाना नहीं चाहता। तो कौन सा तरीका अपनाया था? राम के पिता और माता ने, कृष्ण के माता और पिता ने, बुद्ध के माता पिता ने, कबीर, महावीर, नानक और मोहम्मद के माँ बाप ने कौन सा तरीका अपनाया था? कैसे पुत्र पैदा हुए जो अंत में जाकर भगवान हुए, ईश्वर हुए, खुदा हुए। तो वो लोग जानवरों की तरह, पशुओं की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह भोग संभोग, सेक्स, जना नहीं करते थे। तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, प्रेम करते थे एक दूसरे के साथ। सेक्स करते थे, जना करते थे, मीटिंग करते थे, आलिंगन करते थे, मगर शरीर की भूख प्यास नहीं, बल्कि मन की और आत्मा की भी भूख और प्यास को बुझाते थे। वो शरीर के तल पर जानवरों की तरह, जिस्म के सतह पर हैवानों की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह नहीं मिला करते थे। मिलते थे वो भी, मिला करते थे वो भी, सेक्स करते थे वो भी, जना करते थे वो भी, मगर जब उनके शरीर में संभोग की इच्छा जागती थी, भोग की, सेक्स की, जना की इच्छा जागती थी, तब वो रुक जाते थे। मूलाधार चक्र को जगाते थे, इंद्री को जगाते थे, नफ्स को जगाते थे और उसको हृदय चक्र में उठाते थे, मन के तल पर लाते थे। उसको इंद्री से, नफ्स से नीचे गिराते नहीं थे, बहाते नहीं थे, बल्कि वो जब जागती थी तो दोनों मियाँ बीवी, दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ या गुरु शिष्य अपने मूलाधार शक्ति को, काम शक्ति को, सेक्सुअल पावर को ऊपर की तरफ, हृदय की तरफ, सीने की तरफ उठाने की जोर लगाते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो मन के तल पर, हृदय के तल पर काम वासना जागती थी, सेक्स, जना जागती थी, तब भी वो रुके रहते थे। जब तक आत्मा से आत्मा नहीं मिल जाती थी, रूह से रूह नहीं मिल जाती थी, रूह में, आत्मा में सेक्स नहीं जागती थी, प्रेम नहीं जागती थी, मोहब्बत नहीं जागती थी, तब तक वो एक दूसरे को छूते तक नहीं थे। देखते थे जरूर, क्योंकि देखने से ही काम वासना जगेगी, सेक्स, जना की भावना जगेगी, मगर वो जानते थे कि हमें ये शक्ति मिली है ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, औलाद को पाने के लिए नहीं, पुत्र को पाने के लिए नहीं, माँ बाप बनने के लिए नहीं। इसलिए उस शक्ति को जब भी जगाते थे या जब भी जागती थी तो साधना में, तपस्या में, ध्यान में, प्रेम में लीन हो जाते थे। अब शरीर से मन में, शरीर से मन के तल पर उठते थे और मन से आत्मा के तल पर उठते थे। और जब आत्मा के तल पर जाते थे तब वो एक दूसरे को परमात्मा के रूप में देखते थे, ईश्वर के रूप में देखते थे। पति पत्नी को, पत्नी पति को, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्या को, स्त्री पुरुष को ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में देखते थे। और यही रूप में देखने के कारण, यही रूप में देखने के कारण जो पुत्र पैदा होता था वो ईश्वर के रूप में होता था, जो औलाद पैदा होता था वो खुदा के रूप में होता था, क्योंकि वो रूप का ध्यान करते थे,
ईश्वर का ध्यान करते थे। ईश्वर को पैदा करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए 6 जना मीटिंग संभोग भोग करते थे। तो इस तरह से करके वो राम को पैदा किए, कृष्ण को पैदा किए, नानक को, मोहम्मद को पैदा किए, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को पैदा किए। तो वो तो हो गए, वो तो हो गए, मगर आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, और आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। आज की औरतें भी, आज के मर्द भी, आज की स्त्री, आज के पुरुष भी, आज की मियाँ बीवी, पति पत्नी भी अगर उसी तरीके को अपनाएं तो आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, और आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मतलब ये कि आज भी राम पैदा हो सकते हैं, कृष्ण पैदा हो सकते हैं, नानक और मोहम्मद, बुद्ध और कबीर हो सकते हैं। इनका पैदा होना बंद नहीं हो सकता, इनका धरती पर आना, गर्भ में आना, कोख में आना, माँ के गोद में आना कभी बंद नहीं हो सकता। मगर ऐसी माँ, ऐसे बाप होना चाहिए, ऐसा गर्भ, ऐसा कोख होना चाहिए, ऐसी स्त्री, ऐसी पुरुष होना चाहिए जिसके अंदर परमात्मा की प्यास हो, ईश्वर की प्यास हो, खुदा की तलाश हो, खुदा की जुस्तजू हो। और इसीलिए वो एक दूसरे से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो परमात्मा को ही पाने के लिए, ईश्वर को ही पाने के लिए एक दूसरे में विलीन होते हैं, एक दूसरे में लीन होते हैं, और दोनों इस तरह से डूब जाते हैं, खो जाते हैं कि वही ईश्वर के रूप में पैदा हो जाते हैं, खुदा के रूप में पैदा हो जाते हैं, और वही बुद्ध, कबीर, महावीर, नानक और मोहम्मद बन जाते हैं। तो ये अगर आज की औरतें, आज के मर्द जरा सा ध्यान दे, तो जो कल राम हुए थे पैदा कौशल्या और दशरथ के बीच से, जो कृष्ण पैदा हुए थे देवकी और यशोदा के बीच से, जो नानक और मोहम्मद, बुद्ध, कबीर, महावीर पैदा हुए थे अपने माता पिता के संभोग भोग से, वही राम, वही कृष्ण, वही नानक, वही मोहम्मद आज भी पैदा होंगे। कि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, और आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि संसार में आज भी राम की ज़रूरत है, कृष्ण की ज़रूरत है, नानक और मोहम्मद की ज़रूरत है, बुद्ध और महावीर की ज़रूरत है। आज भी उनकी ज़रूरत है, खास करके आज उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके आज उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और सच पूछिए तो आज ही उनकी ज़रूरत है। आज ही उनकी ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग है, झूठ 420, दगाबाजी, चिटिंगबाजी का दौर है। और इस दौर में अगर भगवान का जन्म हो, ईश्वर का जन्म हो, खुदा की पैदाइश हो, तो ये दौर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बदल जाएगा। फिर से सतयुग, द्वापर, त्रेता आ जाएगा, फिर से रामराज, कृष्ण का लीला होने लगेगा। तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि ऐसी औरतें हो, ऐसे पुरुष हो जिसके मन में, आत्मा में ईश्वर की प्रेम हो, खुदा की मोहब्बत हो, ईश्वर को पाने की, खुदा को पाने की
जुस्तुजू खोजो, प्यासो। और वो इसी कारण मिले कि हमें खुदा मिलेगा। हम दोनों को मिलने से हम दोनों को खुदा मिलेगा। हम दोनों मिलकर खुदा को पाएंगे। हम दोनों मिलकर खुदा को पैदा करेंगे। हम दोनों मिलकर खुदा को पाएंगे। बस इसी मकसद से पति पत्नी मिले, स्त्री पुरुष मिले, शिष्य और गुरु भी इसी मकसद से मिले कि हम दोनों को मिलने से हमें खुदा मिले, हम दोनों को मिलने से हमें ईश्वर मिले। क्योंकि आज खुदा की, ईश्वर की बहुत ज़रूरत है। आज के समाज को, आज के धर्म, आज के मजहब को बहुत जरूरी है राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर। और ये सब स्त्री पुरुष के हाथ में है, पति पत्नी के हाथ में है, मियाँ बीवी के हाथ में है। बस उसके अंदर ईश्वर को पैदा करने की, खुदा को पैदा करने की ख्वाहिश हो, इच्छा हो। औलाद को नहीं, पुत्र को नहीं, परमात्मा को। बहुत पुत्र हो गए, बहुत पुत्र पैदा हो गए। पुत्रों की कमी नहीं, औलादों की कमी नहीं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर जैसे बहुत पुत्र, बहुत औलाद पैदा हो गए। अब एक राम को पैदा करना, एक ईश्वर को पैदा करना, एक खुदा को पैदा करना बहुत जरूरी है। जैसे एक सूरज निकलने के बाद अंधकार दूर हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाती है, ऐसे ही एक राम के आ जाने से, एक कृष्ण के आ जाने से, एक बुद्ध, महावीर, कबीर के आ जाने से अंधकार दूर हो जाएगी। आज जो नफरत की अंधकार है, आज जो घृणा का अंधकार है, आज जो भ्रम का अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए राम की, कृष्ण की, नानक और मोहम्मद की, बुद्ध, महावीर की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और ये हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूं, ईश्वर पैदा होने के लिए, बुद्ध पैदा होने के लिए, राम पैदा होने के लिए, कृष्ण पैदा होने के लिए आतुर है, तैयार है। बस उसको पैदा करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं। राम को पूजा करती है, कृष्ण की पूजा करती है, मगर नहीं चाहती है कि मेरे कोख से राम पैदा हो, मेरे कोख से कृष्ण पैदा हो, मेरे कोख से बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद जैसा भगवान पैदा हो। पूजती है मंदिरों में जाकर, खोजती है आश्रमों में जाकर, बैठती है ध्यान में, मगर क्या है कि ईश्वर को पैदा करने की सोच नहीं सकती है, सोचती नहीं है। क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए, ईश्वर को पैदा करने वाली सोच होनी चाहिए, परमात्मा को पैदा करने वाली सोच होनी चाहिए। ये बड़ी सोच, ये अजीब सोच स्त्री को ईश्वर की माँ, परमात्मा की माता बना देगी। एक बार ईश्वर की माँ, परमात्मा की माँ बनकर देखे तो स्त्री औलाद की माँ बनी, बेटे की, बेटी की माँ बनी, देख ली समाज में क्या हो रही है, देख रही है समाज में क्या हो रही है। राम की माँ बनकर, कृष्ण की माँ बनकर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर की माँ बनकर देख ले। ऐसा नहीं है कि अब कभी नहीं होगा राम कृष्ण पैदा, अब कभी नहीं होगा नानक मोहम्मद पैदा। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुरसिता पैदा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर ये मुमकिन नहीं होती तो मुझे बोलने की क्या जरूरत थी। अगर मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है तो मुमकिन है, इसलिए बोलता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, किसी को मजाक उड़ाना नहीं, नहीं नहीं, मुमकिन है इसलिए मैं बोलता हूं।